हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। मैं अभिषेक कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग आ जाइए। जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा हेडिंग, चैप्टर का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो आज हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है दोस्तों, आज जो हम आपके साथ चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे वो है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी जो चैप्टर है वो रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। और आप एक बात का ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है वो रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान सा चैप्टर माना जाता है। बस इसको शर्त इतनी है कि आपको अच्छे तरीके से समझना है, बेहतर तरीके से समझना है। और मेरा पूरा ये कोशिश रहेगी अपनी तरफ से, पूरा 100% प्रयास रहेगा कि आपको मैं बेहतर से बेहतर तरीके से आपको इस चैप्टर को कंप्लीट तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको करना क्या है, देखिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ आपको। ये जो चैप्टर है वो रीजनिंग का बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा चैप्टर माना जाता। ठीक है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि हम बचपन से ही फैमिलियर हैं, बचपन से ही हमारी लाइफ में ये यूज़ होता आ रहा है। दिशाओं का यूज़ तो हमारे जीवन में बचपन से ही है या नहीं। तो ये बहुत आसान चैप्टर है और आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ ये कंप्लीट वीडियो देखनी है। एकदम शानदार तरीके से हम आपको इसको चैप्टर को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस आपको क्या करना हमारे साथ। जैसे कि आपको इस चैप्टर के नाम से क्लियर हो रहा होगा, दिशा और दूरी। तो इस चैप्टर के नाम में आ रहा है एक शब्द दिशा। तो सबसे पहले हम दिशाओं के बारे में नॉलेज लेते हैं, दिशाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, थोड़ी दिशाओं के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि टोटल डायरेक्शंस कितनी होती हैं हमारी। अगर मैं बात करूँ आपसे टोटल डायरेक्शंस की, टोटल डायरेक्शंस, तो जब मैं आपसे या किसी स्टूडेंट से, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ मैं, तो जब मैं ऑफलाइन ये बात पूछता हूँ ना कि बताओ स्टूडेंट्स टोटल डायरेक्शंस कितनी होती हैं, कुल दिशाएं कितनी हैं हमारी, तो इसमें ना स्टूडेंट्स अलग अलग आंसर करते। कुछ स्टूडेंट्स तो बोलते कि सर हमारी जो कुल दिशाएं हैं वो 4 होती हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर कुछ दूसरे स्टूडेंट होते, वो बोलते कि सर हमारी जो टोटल डायरेक्शन है वो 8 होती हैं। एक तीसरे टाइप के स्टूडेंट भी मिलते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमारी जो टोटल डायरेक्शंस होती हैं वो 10 होती हैं। तो देखिए ये जो कन्फ्यूज़न है, स्टूडेंट्स अलग अलग आंसर क्यों देते हैं, इस कन्फ्यूज़न को भी हम अभी समझेंगे और अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअली स्टूडेंट ये क्यों बोलते हैं कि सर हमारी डायरेक्शन 4 होती है, जबकि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारी डायरेक्शन 8 होती है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारी डायरेक्शन 10 होती है। तो इस कन्फ्यूज़न पर भी हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन अगर मैं इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर हम इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको टोटल 8 डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। कितनी डायरेक्शंस के बारे में दोस्तों, टोटल 8 डायरेक्शंस के बारे में। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आपको 8 डायरेक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले मैं इन 8 डायरेक्शंस के बारे में बता देता हूं जिनका यूज है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में इन 8 प्रकार की डायरेक्शंस का यूज है जो मैं आपके सामने अब लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले वे देखते हैं, उसके बाद हम अभी जो हमारा डाउट था ना कि 4 होती है डायरेक्शन, 8 होती है, 10 होती हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारी 8 डायरेक्शन है, इस चैप्टर में 8 डायरेक्शंस का यूज है। और ये जो 8 डायरेक्शन है ये 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। इनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, एक तो मेन डायरेक्शन और एक होती है हमारी सब डायरेक्शंस। मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ा देता हूँ इन 8 डायरेक्शंस को, आसानी रहेगी। तो ये जो 8 डायरेक्शंस होती है ये भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है हमारी मेन डायरेक्शंस, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। एक तो होती है हमारी क्या, मेन डायरेक्शंस, ठीक है। जो हमारी पहली कैटेगरी है ये होती है हमारी मेन डायरेक्शन। और जो दूसरी कैटेगरी की है वो है हमारी सब डायरेक्शंस, सब डायरेक्शंस। बिल्कुल पेशेंस के साथ वीडियो को देखना है। 101% आपको नई चीज़ सीखने को ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी 100%। आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट वीडियो को देखो, आपको नई चीज़ सीखने को ज़रूर मिलेगी, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा नया।
तो मेन डायरेक्शन और ये होती है हमारी सब डायरेक्शन। मेन डायरेक्शंस को हिंदी में बोलते हैं मुख्य दिशाएं, मुख्य दिशाएं। और जो सब डायरेक्शंस होती है इनको बोलते हैं हम उप दिशाएं। उप दिशाएं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो मेन डायरेक्शंस होती हैं और ये जो उप दिशाएं होती सब डायरेक्शंस होती, इनकी संख्या की अगर बात करूं मैं तो मेन डायरेक्शंस हमारी होती 4। टोटल कितनी होती मेन डायरेक्शंस? 4। अब आप बताओ 8 में से 4 हमारी मेन डायरेक्शन है, तो फिर सब डायरेक्शंस की संख्या भी कितनी होगी? 4। 4 हमारी होती क्या? उप दिशाएं। 4 हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 4 जो मेन डायरेक्शंस हैं वो कौन कौन सी होती। तो जो चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं, इनके नाम जानते हैं, बाद में इनको देखेंगे कि हम इनको कागज़ पर किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इन 8 डायरेक्शंस के नाम बताने की कोशिश करता हूँ, आपको नाम बता देता हूँ। तो ये जो 4 मेन डायरेक्शन हैं इनमें सबसे पहले नंबर पर जो आती है वो है हमारी नॉर्थ। नॉर्थ, नॉर्थ को हिंदी में बोलते हैं उत्तर। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तर। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इनके नाम पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? आगे जाके बताएंगे हम। आपको हिंदी में भी इनके डायरेक्शंस के नाम पता होने चाहिए और इंग्लिश में भी। तो आपको दोनों लैंग्वेज में लिखना है। तो पहली है हमारी नॉर्थ यानी कि उत्तर। दूसरी जो डायरेक्शंस होती है वो है हमारी ईस्ट। क्या है फ्रेंड्स? ईस्ट यानी कि पूर्व या पूरब। कुछ लोग इसको पूरब भी बोलते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करो, ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसको पूरब बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। वैसे ये पूर्व दिशा है लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे पूरब भी कह दिया जाता है। जो तीसरी दिशा है हमारी वो है हमारी क्या? वेस्ट। क्या है? वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। इसको हिंदी में बोलते हैं पश्चिम। और जो चौथे नंबर पर डायरेक्शंस आती है हमारी मुख्य दिशा वो है साउथ। आप सभी लोग इनको जानते होंगे इन दिशाओं को, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो दिशाएं हैं वो इसलिए बता रहे हैं हम दोस्तों क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने एक चैप्टर कभी नहीं पढ़ा। मैं जो ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो आपको चैप्टर पढ़ा रहा, ये मानते हुए ये सोच कर पढ़ा रहा कि आप मेरे से ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो। और पहली बार ही मैं आपको ऐसा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए देखो ये बात भी बता रहे हैं हम आपको, हालांकि सभी को पता होती है लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं आपको। तो साउथ, ये 4 हमारी मुख्य दिशाएं होती। अगर हम बात करें नॉर्थ की तो नॉर्थ को ना हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एन से लिखेंगे। देखिए नॉर्थ इतना बड़ा शब्द नहीं लिखेंगे हम, उत्तर इतना बड़ा शब्द नहीं लिखेंगे हम। नॉर्थ डायरेक्शन के लिए केवल एन यूज़ करेंगे। और जो ईस्ट डायरेक्शन है दोस्तों, ईस्ट के लिए हम केवल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ई लिखेंगे। वेस्ट डायरेक्शन के लिए हम डब्लू से डिनोट करेंगे हम वेस्ट डायरेक्शन को। और जो साउथ डायरेक्शन है इसको हम एस से डिनोट करेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर। अब ये जो है उप दिशाएँ, इनकी संख्या भी 4 है, इनको भी समझ लेते हैं एक बार। ये कौन कौन सी हैं उप दिशाएँ? सबसे पहले बात आती है किसकी? नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को हम बोलते हैं उत्तर पूर्व। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व। इसको हम एन ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैं इनके इतिहास के बारे में भी बात करूंगा कि दिशाओं की खोज कहाँ से हुई, दिशाएं कैसे बनी, सारी बात बताएंगे हम अभी आपको। बस पेशेंस के साथ वीडियो देखते रहो। हमने बोला ना आपको नई चीज़ ज़रूर सीखने को मिलेगी, कोई कुछ ना कुछ, अगर आप पहले से ऑलरेडी कहीं भी पढ़े हैं इस चैप्टर को। तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। दूसरी जो उप दिशा है हमारी सब डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट। क्या है? नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। क्या है फ्रेंड्स? उत्तर पश्चिम। अब देखो आपको पता होगा उत्तर पश्चिम इतना बड़ा शब्द है, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो उत्तर पश्चिम लिखने में ना आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, बहुत सारा समय ख़राब होगा, वक्त ख़राब होगा। तो हम उत्तर पश्चिम, ना तो नॉर्थ वेस्ट लिखेंगे ना उत्तर पश्चिम लिखेंगे। आपको सिर्फ इस डायरेक्शन के लिए आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? एन डब्लू।
एक बात बताऊँ आप, जो पेपर होता, एग्ज़ाम जो होता, एक स्टूडेंट लिख रहा है नॉर्थ वेस्ट और एक स्टूडेंट लिख रहा है नॉर्थ वेस्ट, किसको ज़्यादा समय लगेगा? तो आपका जवाब होगा सर जो स्टूडेंट नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम लिख रहा है ना, उसका ज़्यादा समय ख़राब होगा, और जो बच्चा NW लिखता है उसका समय कम ख़राब होगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है ना कि आप जो पेपर है आपका एग्ज़ाम जो है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं। इस तरीके से पेपर बैलेंस होता, और कोई बात नहीं होती। तो इसलिए मैंने बताया आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में पता होना चाहिए। तीसरी जो उप डायरेक्शन है हमारी, उप दिशा है, वो है हमारी साउथ ईस्ट। क्या है? साउथ ईस्ट। हिंदी में बोले तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। और आपको इसको रिप्रेजेंट किससे करना है? दक्षिण पूर्व के लिए आपको लिखना है SE, साउथ ईस्ट। और जो 4th नंबर पर डायरेक्शंस आती है हमारी, वो है हमारी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब आपके सामने हमने ये टोटल 8 डायरेक्शंस बताई। तो ये तो बे डायरेक्शंस हैं जिनका यूज इस चैप्टर में होना है, कंप्लीट चैप्टर में। जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊँगा कंप्लीट चैप्टर में ना, इस पूरे चैप्टर में इन 8 डायरेक्शंस का ही यूज़ है, इनके अलावा और कोई डायरेक्शन का यूज़ नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ये बताई कि ये टोटल 8 डायरेक्शंस होती हैं, उनके ये नाम बता दिए, ये 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड करके पढ़ ली, और वो सारी बात हमने आपको बता दी। तो ये वो डायरेक्शंस हैं 8 की 8, जो कि आपको इन डायरेक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में, ये जो आपके सामने चैप्टर है दिशा और दूरी, इस चैप्टर में इन 8 डायरेक्शंस का ही यूज है। तो इन डायरेक्शंस के बारे में तो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये जो नॉर्थ, ये जो 4 मुख्य दिशाएं हैं, इनको याद करने की एक ट्रिक भी होती है जो हम बचपन में पढ़ते थे, हमारी मैडम जी बताती थी एक ट्रिक, ये न्यूज़। आप इन 4 दिशाओं को न्यूज़ से भी याद कर सकते हो। जो न्यूज़ होती यानी कि खबर जो होती वो चारों दिशाओं की तो होती। तो न्यूज़, N से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो बचपन में ये सबको पता है ये बात वैसे। तो आप नॉर्थ ईस्ट से न्यूज़ से भी इन 4 दिशाओं को याद कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? अभी तक मैंने आपको टोटल डायरेक्शंस के बारे में बताया इस चैप्टर में जो यूज़ होने वाली हैं, ठीक है, और उनको किस प्रकार कैटेगराइज करना, वो सारी बातें बताई हैं। अब हम बात करते हैं इन डायरेक्शंस को पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि डायग्राम में। तो जब इन डायरेक्शंस की अगर हम बात करें डायग्राम में, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, फिर आपको इन डायरेक्शंस को डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बात बताते हैं। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, इसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए, तो अब हम आपको ये 8 डायरेक्शन जो हमने अभी आपको नाम लिखा है, आपने नोट कर लिया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ये जो 8 डायरेक्शन हैं, अब हम इनको बताते हैं आपको कि कागज़ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इनको डायग्राम में कैसे प्रदर्शित करते हैं हम। तो उस डायग्राम को समझ लीजिए आप, ठीक है, डायग्राम को समझ लीजिए आप। इन 8 के 8 डायरेक्शंस को कागज़ पर कैसे लिखते हैं, डायग्राम कैसा बनता, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बात। ये लो, सुंदर सा बना देते हैं। हालांकि भैया हमारी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है। चलिए, अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि डायग्राम कैसा बनता है, और वो डाउट भी लेते हैं हम आपका अभी आपका। देखिए डायग्राम है, कागज़ पर ये जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शंस को जो चित्र द्वारा जब हम प्रदर्शित करते हैं, तो ये है, इधर तो होता हमारा नॉर्थ, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा को हम N से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्थ डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है? आपका जवाब होगा साउथ, साउथ हो गई ये डायरेक्शन। नॉर्थ ऊपर है
साउथ क्या है हमारे नीचे है, जस्ट अपोजिट होती। जो राइट हैंड होता है ना हमारा, आप इस तरीके से खड़े हो जाइए, और जो आपके ऊपर यानी कि जो सिर होता है ना, आप इस प्रकार खड़े हो जाइए, और आपका जो सिर होगा ना, सिर की तरफ तो आपको नॉर्थ बनाना है, और सिर के जस्ट अपोजिट आपको क्या बनाना है, साउथ। अब जो राइट हैंड होता, राइट हैंड पे हमेशा क्या होता हमारा, ईस्ट होता दोस्तों। जो राइट हैंड होता उस पर हमारा क्या होता, ईस्ट, हमेशा और हमेशा। और जो लेफ्ट हैंड होता उस पर हमारा क्या होता, वेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चार कौन कौन सी दिशाएं हैं, आपका जवाब होगा ये जो चार दिशाएं हैं ना सर, ये हमारी कौन सी हैं, मेन डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं हम इनकी, यही तो होती है हमारी चार मुख्य दिशाएं। तो इन चार मुख्य दिशाओं को तो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है चार उप दिशाओं की। ये पहले आप समझो, कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, हमने इन चार डायरेक्शंस को इसी प्रकार से क्यों रिप्रेजेंट करा, करने को तो आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन जब भी आप पेपर पर डायरेक्शंस को बनाएंगे, डायरेक्शन को प्रदर्शित करने का ये स्टैंडर्ड डायग्राम है। क्या है, स्टैंडर्ड डायग्राम है। एक्चुअल में डायरेक्शंस को जो चित्र बनाया जाता है वो इसी प्रकार से बनाया जाता है। आपको नॉर्थ ऊपर लेना है, साउथ नॉर्थ के जस्ट अपोजिट लेना है, और यहाँ क्या लेना है, ईस्ट, और यहाँ क्या लेना है आपको, वेस्ट। तो अगर आप पेपर पर डायरेक्शंस को क्या करना चाहते हैं, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको इसी तरीके से डायग्राम बनाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसी प्रकार से क्यों डायग्राम बना रहे हैं। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं आप इसी प्रकार से बनाएं, आप नॉर्थ को यहाँ भी ले सकते हो, आप नॉर्थ को यहाँ भी ले सकते हो, आप नॉर्थ को यहाँ भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, लेकिन जो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने का जो डायग्राम है, डायरेक्शंस को जो प्रदर्शित करने का जो स्टैंडर्ड डायग्राम है, वो यही माना जाता। तो आपको इसी प्रकार से दिशाएं बनानी है, इसी प्रकार से आपको क्या है, चित्र बनाना दिशाओं का। अब ये ऐसा क्यों हुआ, हमने नॉर्थ यहाँ क्यों लिया और यहाँ साउथ क्यों लिया, इधर ईस्ट क्यों लिया, इधर वेस्ट क्यों लिया, इसको भी समझ लीजिए आप सभी ने ज्योग्राफी तो समझी होगी, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, पढ़ते होंगे। तो धरती कैसी है, आप बोलोगे कि धरती तो सर गोल होती है। ये लो, ये है हमारी धरती माता, इसको नमस्ते करेंगे। यह है क्या, हमारी धरती माता। लो, हमने बना दी धरती गोल। तो ये जो पृथ्वी होती है हमारी, पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो आपको पता होगा ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर हमारे दो पोल होते हैं, एक तो होता हमारा नॉर्थ पोल और एक होता साउथ पोल। यस और नो, एक तो होता हमारा क्या, नॉर्थ पोल, और एक होता हमारा साउथ पोल। होते या नहीं होते, दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव होता पृथ्वी पर और एक दक्षिणी ध्रुव होता। अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती, काल्पनिक रेखाएं होती पृथ्वी पर, ये जिनको क्या बोलते हैं हम, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, जो भी बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं वैसे इनको हम। जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती, ये रेखा मान लो। ठीक, अब इसी प्रकार से एक 0 डिग्री की एक रेखा और होती है, इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ये लो। ठीक, अब एक बात बताओ, ये जो रेखा है 0 डिग्री की, इसने पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन जब हमने ये वाली रेखा खींची तो इसने भी तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया, एक तो ये वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट है, और एक ये पार्ट है। तो जो नॉर्थ होता है ना, नॉर्थ के राइट में क्या होता है हमारा, ईस्ट। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये क्या है, पूर्वी गोलार्ध, और ये क्या होता है हमारा, पश्चिमी गोलार्ध। ऐसी तो होता है पृथ्वी पर। देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता, एक साउथ पोल होता, एक उत्तरी ध्रुव होता, एक दक्षिणी ध्रुव होता। अब मैंने बोला कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये काल्पनिक रेखाएं हैं, होती या नहीं होती, इनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं खींच ली मैंने, देशांतर। जब मैंने ये वाली रेखा खींची, इस पृथ्वी पर ड्रॉ करी, तो इस रेखा ने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया, एक तो ये वाला हेमिस्फेयर बन गया और एक ये वाला गोलार्ध बन गया। फिर मैंने एक रेखा ये भी होती पृथ्वी पर 0 डिग्री, ठीक है, क्या होती, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये जो रेखा होती ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है।
तो ऊपर वाला जो उत्तरी ध्रुव में आ रहा इसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ये दो नीचे है दक्षिणी ध्रुव पे जो गोला है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता तो इसलिए इसको हम पूर्वी गोलार्ध और इसको हम पश्चिमी गोलार्ध बोलते। तो अब आप बताओ जो पृथ्वी पर दिशाएं होती ये उसी प्रकार से तो ये डायग्राम है। इस डायग्राम में भी तो हमने इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करा है। ये पृथ्वी है, ये क्या है अर्थ, ये हमारी अर्थ है। लो ये हमारी अर्थ है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया। तो ये वाला डायग्राम जो है ये पृथ्वी वाली तो दिशाएं हैं हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दी। अब ये तो हैं 4 मुख्य दिशाएं, लेकिन इनके बीच में कुछ उप दिशाएं भी होती जैसे कि ये बीच का क्षेत्र क्या है, ये लो। तो देखिए ये जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो क्षेत्र है ये नॉर्थ ईस्ट होता। ये कौन सा क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट। अभी बात करेंगे उस पर भी। आप पूछ रहे होंगे कि इसको नॉर्थ ईस्ट क्यों कहते हैं, क्या हम इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं कह सकते? बिल्कुल नहीं कह सकते, हालांकि कह सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों नहीं कहा जा सकता। नॉर्थ ईस्ट ही क्यों कहते हैं, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं कहते इसको, अभी मैं रीज़न बताऊँगा, पहले आप समझ लीजिए। ईस्ट और साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है ना ये मुख्य दिशा, 2 मुख्य दिशाओं का क्षेत्र एक उप दिशा होता। यह है हमारा साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट। ये जो उप दिशा है ये है साउथ वेस्ट और यहाँ पर है हमारा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी 8 डायरेक्शन है जिनको स्टैंडर्ड डायग्राम ये है। आपको अपने पेपर पे इस प्रकार से ही इन दिशाओं को बनाना है, इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करनी है आपको। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स है। ये जो डायग्राम है जितनी भी कैलकुलेशन करी गई हैं, जितनी भी हमारी चीज़ें लिखी गई हैं वो इसी डायग्राम को ध्यान में रखते हुए करा गया है। बाकी आपकी इच्छा है कहीं भी ले सकते हो, लेकिन ये डायग्राम क्या है आपको याद करना है। और जब आप कभी भी दिशाओं बनाते हैं, दिशाओं को अगर आप पेपर पर कॉपी पेन से बनाते हैं तो आपको इसी प्रकार से डायरेक्शन बनानी है, इसको याद करना है। याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन ही आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए। तो चलिए, अब आपका डाउट होगा कि जो नॉर्थ और ईस्ट है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व है, क्या हम इसको पूर्व उत्तर नहीं लिख सकते? तो लिख तो सकते हैं, वैसे अगर हम देखें लिख तो सकते हैं, लेकिन ये सही है नहीं, इसको लिख नहीं सकते। वैसे तो लिख सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सही है वो ये है। सही तो ये भी है, लेकिन जो ज़्यादा सही है वो ये है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो सबसे पहले पृथ्वी पर कौन सी दिशाओं की खोज हुई? सबसे पहले पृथ्वी पर 2 दिशाएं खोजी गई, जिसका नाम एक तो नॉर्थ है और एक साउथ है। सबसे पहले ये दोनों दिशाएं, इन दोनों दिशाओं का पता चला पृथ्वी पर। पृथ्वी पर सबसे पहले जो दिशाओं की खोज हुई ना वो यही हुई, क्योंकि जब पृथ्वी बनी थी ना तभी इन दिशाओं का अस्तित्व आया था सामने हमारे। तो पृथ्वी पर सबसे पहले इन 2 दिशाओं के बारे में पता चला, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो अब आप हमको बताओ कि जो दिशाएं पहले बनी हुई हैं, जो दिशाएं पहले पता चली हमें, तो हम पहले उसका नाम लिखते हैं, बाद में किसी दूसरी दिशा का नाम लिखते हैं। तो इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे, ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलेंगे। बोल सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा सही नहीं है। जो 100% सही शब्द है वो यही है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये चक्कर क्या है। ये नॉर्थ है, नॉर्थ के इधर, नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, तो इस दिशा का नाम हो गया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ के राइट में ईस्ट है ना, तो नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ के ये जो दिशा ली गई है वो नॉर्थ के वेस्ट में, यानी कि इस दिशा को प्रधान मानकर ये दोनों उप दिशाएं ली गई हैं। इस दिशा को प्रधान मानते हुए नॉर्थ के राइट में ईस्ट था तो हमने इसका नामकरण कर दिया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ के वेस्ट में लेफ्ट था, नॉर्थ के लेफ्ट में क्या है, वेस्ट, तो इसका नामकरण हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुख्य दिशा तो यही है, सबसे पहले खोज हुई इस दिशा की, तो हम इसको प्रधान मानकर इन दिशाओं को लेते हैं। साउथ के लेफ्ट में ईस्ट है तो इसका नाम क्या है, साउथ ईस्ट। साउथ के इधर चलते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, वेस्ट, तो इसका नाम क्या है, साउथ वेस्ट। तो इस प्रकार इन डायरेक्शंस का नामकरण किया गया है। और ये स्टैंडर्ड क्या है, डायग्राम है दिशाओं को रिप्रेजेंट करने का। इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेवल पर चलता हूँ। आई होप कि आप सब इन बातों को समझ गए होंगे। बोल लो, समझ पाए या नहीं समझ पाए? किसी को डाउट हो तो बोल सकता है।
इज इट क्लियर, यस और नो? नोट कर लीजिए। तो ये जो साउथ ईस्ट है, पता चल गया आपको साउथ ईस्ट क्यों लेते हैं हम? क्योंकि सबसे पहले इन दो दिशाओं का ही खोज हुई थी, नॉर्थ की और साउथ की। ये जो डायरेक्शन ली गई है ना वो नॉर्थ के ईस्ट में, इसलिए नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ के वेस्ट लेफ्ट में गए जब हम तो नॉर्थ वेस्ट, इसको इस मेन डायरेक्शन को लिए प्रधान मान कर ली गई है। साउथ के अगर आप लेफ्ट में चलते हैं तो साउथ ईस्ट, साउथ के राइट में चलते हो तो साउथ वेस्ट। तो ये डायरेक्शन हमारी सबसे पहले पता चली थी पृथ्वी पर, नॉर्थ और साउथ। तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार पूरे को कंप्लीट, और कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इज़ इट क्लियर, यस और नो? क्लियर है, चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम आपको अभी एक डाउट और बता देते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट जो बोलते थे ना, ऐसा क्यों कहते कि सर हमारी डायरेक्शंस हमारी 4 होती, कुल डायरेक्शन हमारी 8 होती, कुछ बोलते कि कुल डायरेक्शंस हमारी 10 होती। तो ये कैसा है? देखिए, जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारी टोटल डायरेक्शंस कितनी होती, 4, वो भी सही हैं अपनी जगह पर। क्योंकि भी 4 डायरेक्शंस कौन कौन सी बात करते हैं? जो स्टूडेंट्स 4 डायरेक्शंस को बताते हैं वे बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी? न्यूज़ वाली डायरेक्शंस की, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ की। जो स्टूडेंट्स बताते हैं कि हमारी डायरेक्शंस जो होती वो 8 होती हैं। 4 डायरेक्शन हमारी कौन कौन सी होती, पता चल गया? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो जो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना 4 डायरेक्शन होती है हमारी सर, तो वो 4 इन डायरेक्शंस की बात करते हैं, मुख्य दिशाओं की। और जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारी डायरेक्शंस टोटल 8 होती, तो वो 8 इन डायरेक्शंस की बात करते हैं, 4 मुख्य दिशाएं और 4 उप दिशाओं की। ठीक है, अब बात आती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 10 दिशाओं की बात करते हैं। तो देखिए, हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारे हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, हमारे जो हिंदू धर्म के शास्त्र हैं उनमें एक्चुअली 10 दिशाओं का उल्लेख है, 10 दिशाओं का वर्णन किया गया है। अगर आपने कभी भी महाभारत या रामायण देखी हो हिंदू धर्म में, तो रामायण और महाभारत में 10 दिशाओं का जिक्र करा गया है। कितनी? 10 दिशाओं का। रामायण में भी 10 दिशाओं का जिक्र है और महाभारत में भी। तो हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं ना उनमें 10 दिशाओं का जिक्र है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 4 दिशाएं हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने दिखा दी कि 4 दिशा ये होती, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। बिल्कुल हम सेटिस्फाइड हो गए आपकी बात से। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि 8 डायरेक्शंस होती हमारी कुल। 8 डायरेक्शंस कैसी होती? 4 तो हमारी मेन डायरेक्शंस हैं, बिल्कुल सर, और 4 हमारी क्या हैं? उप दिशाएँ। 8 डायरेक्शन होती टोटल, ये भी सेटिस्फाइड हो गए स्टूडेंट। लेकिन जो तीसरे वाले हैं वो 10 दिशाएँ। 10 दिशाएँ कैसे होती हैं तो उसको भी समझ लीजिए। जैसे कि ये डायरेक्शन है, इसमें टोटल कितनी दिशाएं हैं? आप बोलोगे इसमें टोटल 8 डायरेक्शंस हैं, तो 2 डायरेक्शन भी इसी में है। एक तो ये बाहर की तरफ को निकली हुई नवी, और एक उधर को निकली हुई है। समझ पाए हो या नहीं? 10 डायरेक्शन होती, 8 तो ये हैं ही। अब आप इसको बिछा लो अपने नीचे, और एक तो ऊपर वाली डायरेक्शन हो गई, यानी कि आकाश, और एक पाताल वाली। आकाश पाताल वाली, प्राचीन समय में तो लोग उड़ते थे, आकाश में उड़ते थे, हालांकि आज भी उड़ते हैं हेलीकॉप्टर वगैरह से। तो ये 10 दिशाएं होती। नहीं समझ पाए? चलिए मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये है, जैसे कि ये है, समझाने के लिए बता रहा मैं आपको। ये 8 डायरेक्शंस दिखाई दे रही होंगी आपको। कितनी डायरेक्शन? 8। यहाँ कौन सी दिशा है? यहाँ वेस्ट है। यहाँ कौन सी दिशा है? वेस्ट। इधर कौन सी है? वेस्ट। इधर साउथ वेस्ट, ये साउथ डायरेक्शन है, और ये साउथ ईस्ट, और ये ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, और ये नॉर्थ, और ये नॉर्थ वेस्ट। तो आपको 8 डायरेक्शंस तो दिखाई दे रही होंगी। ये 4 डायरेक्शन मेन है और 4 उप डायरेक्शन है हमारी, यानी कि उप दिशाएं हैं। तो ये 8 डायरेक्शंस तो सबको दिखाई दे रही होंगी। अब देखिए, इसको ना इस प्रकार से कर लो आप। अगर आप इस प्रकार से देखते हो तो एक दिशा तो ये है जो ऊपर को जा रही, एक दिशा ये है ऊपर वाली जो आकाश की तरफ को जा रही, और एक दिशा नीचे वाली है जो पाताल की तरफ को जा रही। तो ये 2 दिशाएं और हैं, एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली। तो इस प्रकार 10 दिशाएं होती। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया 4 होती, 8 होती या 10 होती, कैसा होती, वो हमने आपको सबको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आपको क्या मतलब इस बात से? लेकिन आपको तो बस इन 8 डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब बोल लो किसी को कोई डाउट हो तो। अरे समझ पाए हो नहीं? 8 डायरेक्शंस तो ये हैं आपके सामने, ये 8 डायरेक्शन है। 2 डायरेक्शन जो हैं, एक ये ऊपर वाली,
यानी कि जो आकाश की तरफ को जा रही, और एक ये है धरती के नीचे वाली, पाताल वाली, आकाश और पाताल वाली। तो इस प्रकार 8 तो ये थी, 2 एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, 8 और 2 10, 10 डायरेक्शन हो गई। आई होप कि आप अब अच्छे से समझ पाए होंगे हमारी बात को ये। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। अब मैं आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके चलता हूँ, इसको रफ करता हूँ मैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इस चैप्टर में जो टर्म यूज़ होंगी, इस चैप्टर में जो बेसिक टर्म यूज़ होंगी, सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। तो चलिए आप समझ लीजिए, इस चैप्टर में बहुत यूज़ होती है ये टर्म्स, इनको भी समझो आप। ये टर्म है बाईं ओर मुड़ना। जब आप अभी तो मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा इस चैप्टर का बेसिक, इसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे आपको बेहतरीन तरीके से, शानदार, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन कराएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आप विदाउट पेन एंड पेपर इस चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर दोगे विदाउट कन्फ्यूज़न। तो आपको पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना है, ठीक है। और नोट्स तो बनाते रहिए, मैं बार बार इसी बात को बोलता हूँ, नोट्स बना लो, नोट्स बना लो। देखिए स्टूडेंट्स, वाइट बोर्ड पर जो पढ़ने का फ़ायदा होता है ना, वाइट बोर्ड जैसे कि मेरा वाइट बोर्ड है, तो वाइट बोर्ड जो होता है उस पर पढ़ाने का बहुत अच्छा हिसाब होता, पढ़ने के लिए भी स्टूडेंट को भी बहुत अच्छा लगता। जैसे कि यहाँ जो मैं नोट करता हूँ, यहाँ जो मैं लिखता हूँ, आप हाथ के हाथ उसे हैंड रिटन कर सकते हो अपनी नोटबुक में। लेकिन जो डिजिटल बोर्ड होता है ना, उसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है नोट्स बनाने में, तो उसे मजबूरन क्या है PDF वगैरह निकलवानी पड़ती है। आपको भी पता होगा कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो PDF के चक्कर में पड़े रहते हैं, PDF। अरे जो PDF होता है ना, वो किसी दूसरे के हाथों से लिखी हुई चीज़ होती है। और आपको भी पता होगा, किसी दूसरे की मेहनत हमारे काम नहीं आने वाली, हमारे काम हमारी खुद की मेहनत आ गई। आप मेरे साथ ही नोट्स बना रहे हो, आपके ये काम आएगा 100%। अगर आप